जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो उन सभी नौजवान भाइयों के लिए जिनका भाई अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्मी की वेटिंग लिस्ट आती है जिसे हम सेकंड लिस्ट बोलते हैं। हाँ भाई, ये आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट आती है। अब किन बच्चों का उस लिस्ट में नाम आता है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर भाई सभी एआरओ के रिजल्ट हैं। लगभग बात करूं तो हर एक एआरओ में किसी में 500 वैकेंसी, किसी में भाई 600 वैकेंसी, किसी में 400 वैकेंसी, किसी में 200 वैकेंसी, इस प्रकार से वैकेंसी सभी एआरओ में। अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनका तो भाई ठीक है, ओके भाई, उनका तो लाइफ सेट है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से या 0.5 नंबर से रह चुके हैं, अब वो ये पूछें कि भाई क्या हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। अब आप बोलोगे भाई आप नंबर क्यों बता रहे हो, क्योंकि आर्मी तो कभी भी अपने नंबर नहीं बताती है कि आपके इतने नंबर हैं उतने नंबर हैं। जब आप आरटीआई लगाते हो ना, तब आपको आपका स्कोर पता चल जाता। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई वेटिंग लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम आएगा और कैसे आपको पता चलेगा, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और जितने भाई नए जुड़े हैं तो आप सभी से विनती करेंगे कि चैनल के साथ जुड़ जाना और वीडियो में लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ये हम यहाँ पर बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो कि भाई किसी एआरओ में 500 वैकेंसी थी और 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, नाम आ चुका है कि भाई इन इन बच्चों का नाम आया है। अब मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। ये एक एआरओ है, आप अपने एआरओ के अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है। इसमें 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और 500 बच्चों का नाम आ गया था, ठीक है। और इनको एक डेट मिली थी, रिपोर्टिंग डेट, कि आपको इस डेट पर रिपोर्टिंग करनी है अपने एआरओ में। पर भाई होता क्या है, इन 500 बच्चों में से ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जाते ही नहीं हैं, या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं दोबारा करके आते हैं, या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में परेशानी आ जाती है, या पुलिस वेरिफिकेशन का कोई फंडा होता है, ठीक है। और या जब मान लो कि जो डेट होती है ना रिपोर्टिंग की, तो भाई 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चोट लग जाती है। अगर आपको चोट लग गई ना, तो भाई ये लगा लो आपको ना ज्वाइनिंग से वो आउट कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे। फिर भाई होता क्या है, जो वेरिफिकेशन वाले बंदे होते हैं जिनको चोट लग जाती है, जो पुलिस वेरिफिकेशन में फंसे हुए होते हैं, और जो बच्चे अपनी सोच से मान लो कि किसी और में उनका नाम आ चुका है, बीएसएफ में, असम राइफल में, या गवर्नमेंट में, कहीं भी, ठीक है। तो भाई जो बच्चे रहते हैं ना कि भाई मैं अब जाऊंगा नहीं, या वो आउट हो चुके हैं, तो लगभग मान लो कि 30-40 सीट खाली रहती हैं, ठीक है। 30-40 सीट खाली रहती हैं। अब जो 30-40 सीट खाली रहती है ना, अब होता क्या है कि जो बच्चे थे मान लो जिनका 0.5 पे, 1 पे, 2 पे या 3 नंबर पे जो रह गए थे, जिनका नाम नहीं आया था कि आपका जो फाइनल लिस्ट में, तो उन बच्चों को बुलाया जाता है। उन बच्चों के पास मेल किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, या लेटर भी आ सकता है आपके घर पे कि भाई आपका नंबर आ चुका है, आपको इस डेट को सेंटर में अपने एआरओ में रिपोर्टिंग करनी है। तो इसे बोलते हैं हम भाई वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि आपके एआरओ में 100 वैकेंसी है, अब 100 में से मात्र 90 बच्चे वहां पर रिपोर्टिंग के लिए गए हैं। 10 सीटें अब भी खाली हैं, ठीक है, 10 सीटें खाली हैं। तो 10 सीटों के लिए जिन बच्चों का नाम नहीं आया था ना, जो बच्चे टॉपर थे फिर भी रह गए थे, जिनके कुछ नंबर कम थे, तो उन बच्चों को चुना जाता है। उनके पास मेल किया जा सकता है, या हो सकता है कि फ़ोन करें, या टेक्स्ट मैसेज करें, या आपके पास लेटर भेजें। आपसे बोला जाएगा कि आपको इस डेट को अपने एआरओ में रिपोर्टिंग करनी है, आपका नंबर आ चुका है, इस प्रकार से। इसे दोस्तों हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, या सेकंड लिस्ट भी आप बोल सकते हैं, इस प्रकार से। अब वो डिपेंड करता है कि आपके एआरओ में कितनी सीटें खाली हों। हो सकता है कि 50 भी हों, 30 भी हों, 40 भी हों, 10 भी हों, 5 भी हो, 1 भी हो सकती है। और हर एआरओ में वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस रहता है, बच्चों को बुलाया जाता है, और सेंटर में भी बुलाया जाता है। जो रिलेशन सेंटर होते हैं ना, जो रिलेशन की भर्ती निकलती है, आप सभी को पता होगा, उनमें भी बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पर भी सीट खाली रहती है, 2-4 सीट, 5-6, 10 तक सीट खाली रहती है, क्योंकि बच्चे जाते नहीं है, क्योंकि वो अपने सेंटर को चुनते हैं, अदर सेंटर में जाते नहीं है, या कह सकता हूं कि कहीं और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया, उनका माइंड चेंज हो चुका है कि मुझे अब अग्निवीर में नहीं जाना है। तो इसलिए उनकी सीट खाली रहती है, और सीटों के लिए भाई वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है।
ये प्रोसेस था, मैंने आपको समझा दिया है, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया। इस वीडियो को शेयर कर देना और जितने भी भाई नए जुड़े चैनल के साथ जुड़ जाना, रिक्वेस्ट है, आपको आर्मी भर्ती से अपडेट समय समय पर मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।